दुनिया के अंदर 95% एयरलाइंस सिस्टम पर राज करने वाली कई कंपनियों ने एक साथ मिलकर, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो सबसे बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं, सबने मिलकर भारत सरकार से कहा है हम अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने वाले हैं। यानी हम अपनी तमाम उड़ानें रद्द करके अपने जहाज हैंगर में खड़े करके घर जाने वाले हैं चचा। क्योंकि जेट फ्यूल एक तो बहुत महंगा है, दूसरा अवेलेबल नहीं है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, अभी नहीं, जो शुरू से ही जो ईरान की स्ट्रेटेजी है, आज उस हमलों का असर भारत पर देखने को मिल रहा है। अब अगर कोई चौड़े में आके कहे हमारा वाला 56 इंच वाला है और स्ट्रेट हॉर्मुज़ से तेल यूं तिरंगे के साथ निकल आता है, तो निकाल कर दिखाओ। और तुमने खुद अपने रिश्ते ईरान से इतने खराब किए हैं, इतने खराब किए हैं। वो मेजर सुअर गौरव आर्य अपने आप को बोलता है, बताइए, मेजर कहता है। उसने तो और भारत का बेड़ा गर्क करवा दिया। थोड़ी बहुत इमेज हमारी अच्छी बनी हुई थी भारत के मुसलमानों की वजह से ईरान के आगे, वो भी हमारी खराब करवा दी। तो यानी आज हम अब डायरेक्ट भारतीय खतरे में पड़ रहे हैं। सोचिए, तमाम बड़ी एयरलाइंस ने कह दिया है कि सरकार हमारे बस की नहीं है, तेल मिल नहीं रहा है, जेट फ्यूल मिल भी रहा है तो बहुत महंगा है, जहाज तो हम खड़े करने वाले हैं। अब लीजिए, इस जंग से, जिस जंग में आपने ईरान की ताकत देखी, मैंने आपने तो देखी, दुनिया के टॉप के देशों ने देखी। अब ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कह दिया कि एशियन देशों के साथ, एशिया में जितने भी देश हैं, हम अपने उन देश जो हमारे साथी हैं एशिया में, उन देशों के साथ अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को शेयर करने को तैयार हैं। यानी लीजिए, अब मैदान में आ गया है ईरान अपने डिफेंस सिस्टम, ईरान अपने हथियार भी बेचने को तैयार हो रहा है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने चिंता व्यक्त की है कि ईरान के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है, और अब जिस तरह से ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इस बहाने के जरिए नए प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हो सकते हैं जो दुश्मन को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ईरान में ही महंगाई बढ़ रही है, दूसरे इलाकों और देशों में ज्यादा महंगाई बढ़ी है। बाबूजी, जाके मार्केट देखिए, भारत में रहने वाले लोगों